शाम के 7 बजने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बेहतर कानून व्यवस्था का वादा करने वाली योगी सरकार के लिए अब उनके अपने ही सांसद, अपने ही नेता और हिंदू दल चुनौती बन गए हैं। हाल की 2 बड़ी घटनाएं आपको बताते हैं। पहला मामला सहारनपुर का है, जहां 2 दिन पहले अंबेडकर जयंती पर बिना परमिशन सांसद राघव लखनपाल के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद 2 समुदायों में विवाद छिड़ गया। इसके बाद सांसद महोदय राघव लखनपाल एसएसपी लव कुमार के घर पहुंच गए, जहां उनके कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की। एसएसपी लव कुमार की पत्नी के मुताबिक पूरा परिवार सांसद और उनके समर्थकों के हमले से खौफ में आ गया था। जरा सुनिए। आपके घर के सामने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा निकलती है, क्या आप पथराव करेंगे उस पर? क्या आपकी छत पे पत्थर रखें? क्या मैं पथराव करूंगा अगर कोई यात्रा निकलेगी सामने से? क्या मेरी छत पे पत्थर रखें? वो किस बात से उन्हें दिक्कत है जिन्होंने ये किया है? क्या बात क्या है, बताएं तो सही, पता तो चले। यहाँ भीड़ घर के अंदर घुस आई और खास तौर से मेरे कैंप ऑफिस में आकर उन्होंने कुछ तोड़फोड़ भी की, क्योंकि संख्या काफी थी, शायद 300-400 के आसपास लोग रहे होंगे। और क्योंकि उसमें से कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी के भी घर में 400-500 लोग अचानक घुस जाएं तो जो परिवार है उसका भयभीत होना स्वाभाविक है। उन्होंने बाहर जो गेट पे नेम प्लेट लगी है वो और सीसीटीवी कैमरे, यहाँ पे जो कैंप ऑफिस में चेयर्स थी वो चेयर्स तोड़ी हैं, और भी कुछ चीजें उन्होंने तोड़फोड़ की। उस सब का जिक्र एफआईआर में किया गया है। उधर आगरा से आई भगवा ब्रिगेड के हंगामे की तस्वीर ने तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। 20 अप्रैल को तेहरा जोताना इलाके में एक मारपीट के मामले में पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें छुड़ाने के लिए भीड़ ने थाने का ही घेराव कर दिया। ये लोग जबरन अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने की जिद पर अड़े हुए थे। बात नहीं बनी तो उग्र हो गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर जमकर बवाल किया, पुलिस वाले की पिटाई की, गाड़ियों में आग लगा दी। जरा सुनिए उसी पुलिस वाले की जबानी जिसकी पिटाई हुई थी, आखिर हुआ क्या। मैं हेलमेट लगाया था। हाँ, आप कौन सी चौकी पे तैनात हैं? मैं केदारनगर चौकी इंचार्ज हूं। क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे ये? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने। हैरान करने वाली बात है, नए डीजीपी बने सुलखान सिंह ने कल ही कहा था कि योगी सरकार में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन लगता है कानून के रखवालों को सीधे ठेंगा दिखाया जा रहा है। सहारनपुर में बिना इजाजत यात्रा निकालने, दंगा भड़काने और फिर एसएसपी के घर पर हमला करवाने के आरोपी बीजेपी सांसद पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, हिंसा भड़काने वाले बीजेपी सांसद पर कार्रवाई कब? और क्या योगी राज में भगवा ब्रिगेड बेलगाम हो गई है? इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल हैं, मेरे साथ कांग्रेस से राजीव त्यागी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से अबू आजमी साहब जुड़ गए हैं, यहां स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी हैं, और मेरे साथ अब्दुल रहमान आबिद साहब हैं, इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुधांशु जी, बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये सवाल पूछते हुए। सुधांशु जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चुनाव प्रचार में, बल्कि पिछले 2-3 साल में आपने लगातार मुद्दा बनाया, गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस थाने समाजवादी पार्टी के अड्डे बन गए हैं। सुधांशु जी, ये 2 तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है सुधांशु जी? क्या सीधे सीधे भगवा ब्रिगेड, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता, सांसद कानून व्यवस्था को ठेंगा नहीं दिखा रहे हैं? सुधांशु जी, मानक जी, पहली बात है कि चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे विधायक हो, या जो भी है, जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और यही न केवल योगी जी ने कहा, वहां के डीजीपी ने भी इस चीज को स्पष्ट करा। अब प्रश्न उठता है कि कानपुर में क्या हुआ या आगरा में क्या हुआ। अभी आपने लखनपाल जी को भी सुना, उनके प्रश्न भी सुने, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी जिसको कहते हैं, उनका कथन भी सुना, और आपने लव कुमार जी को भी सुना। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। ये बात बड़ी स्पष्टता से भाजपा के जिसको कहते हैं कि सोच में
और हमारी कार्यशैली में स्पष्टता से सामने नहीं दिखाया नहीं हुआ नहीं है। नहीं सुधांशु जी, आज नहीं ना पहली बार सुधांशु जी, इसका यही कोई दिक्कत आइडिया। है। सुनिए, ना सुनिए। सुधांशु जी, मोदी जी के शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने सरकार बनने के बाद कहा था ट्रांसफर पोस्टिंग में, यानी राज्य में जो कुछ हो रहा है सरकार में, उसमें सांसद दखल ना दें, इस पर बातचीत ना करें। आपके डीजीपी कह रहे हैं नए नए बनने के बाद किसी को नहीं बख्शेंगे। सुन कौन रहा है? सरकार आपकी बने हुए महीने से ऊपर हो गया सुधांशु जी, मान और इन लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा। बात अगर सुन रहे, मानक जी मेरी पूरी बात अगर सुन ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रश्न ये है कि ये दो जो आपने हादसे बताए हुए हैं, इन दोनों हादसों में क्या कार्रवाई होती है, इसको देख के तय करिएगा ना। अभी से ही उस चीज को तय कर लेना कि नहीं भाई कोई नहीं सुनने वाला है। आखिरकार जब मोदी जी बोलते हैं या योगी जी बोलते हैं या वहां के डीजीपी बोलते हैं, तो उस कथन की सत्यता और उसकी प्रभाविता, उसको देखने का एक मौका तो रखिए। आप भरोसा दिला रहे हैं इन सांसद साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी और राज्य सरकार क्योंकि आपकी है, कोई दबाव नहीं होगा? इसमें बिल्कुल इसमें कोई दबाव नहीं होगा। इसमें जांच हो रही है और जांच में, क्योंकि दो अलग अलग कथन आपने सुने हैं, देखे, जांच हो रही है। जांच में अगर सांसद दोषी पाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, मैं आपको इनिशियल बता देता हूं सुधांशु जी, जांच का इंतजार होता रहेगा। जांच में तो हफ्तों लग जाएंगे। शोभा यात्रा निकालना चाहते थे आपके सांसद अंबेडकर जयंती पर, परमिशन नहीं थी। आपकी सरकार, आपका प्रशासन, परमिशन नहीं मिली, लेकिन उन्होंने उसको धता बता दिया, ठेंगा दिखा दिया, निकल गए प्रशासन के खिलाफ यात्रा निकालने के लिए। यात्रा निकालने के लिए गए, पत्थरबाजी हुई, दंगा हुआ, पुलिस ने यात्रा छोटी कर दी, एसएसपी के घर पहुंच गए, वहां पर दंगा करवा दिया। मानक जी, सुधांशु मानक जी, फिर मेरी बात है, एक और चीज समझिएगा कि प्रशासनिक जातियां हैं या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक तौर पे जो किसी के साथ सक्रिय थे, उनके बर्ताव में उचित आचरण था या नहीं था, ये सारी चीजें भी देखी जा रही हैं। कोई एक पक्ष थोड़ी देखा जाएगा। आखिरकार अंबेडकर जयंती पे आप किसी का प्रशासन, मतलब किसी का जुलूस निकालने पे अगर रोक रहे हैं तो जायज है या नाजायज है, ये भी देखा जाएगा। तो इसलिए कृपा करके मुझे कहना है, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, इसमें सत्यता के साथ हमें जाना चाहिए। सब आचरण देख के, क्या आपका मानना है कि पुलिस जातियां होती है नहीं होती है? होती है। अगर होती है तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैंने कहा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, लेकिन सारी चीजों पर देना, एक पक्ष अगर देख के सिर्फ हम लोग बात करेंगे तो शायद ये न्याय संगत नहीं होगा। चले ठीक है, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। ठीक है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बिल्कुल फेयर है, ये फेयर है कि पूरी जांच होने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो शुरुआत में पता चला, अबू आसिम आजमी 7 साल से इस इलाके में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई। क्या वजह है कि इस तरह से अंबेडकर जयंती पर यात्रा निकालने की परमिशन ही नहीं दी जाती है? अबू आसिम आजमी, आपकी सरकार में भी नहीं दी गई? नहीं, देखिए, वहां पे कुछ टेंशन होगा या कुछ जो भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर कुछ होगा। अगर नहीं 7 साल से दी जा रही है तो फिर इस साल भी नहीं दी गई होगी। और जबरदस्ती निकालना कानून के खिलाफ, और वो भी कोई थर्ड आदमी नहीं, बल्कि एक चुना हुआ एमपी जिसको लोगों ने चुन के दिया, कानून की कसम खाने वाले लोग करेंगे और अपनी मनमानी जो है निकालेंगे। इस तरह से झगड़ा लड़ाई होगा। तो मैं कहता हूं कि इनके ऊपर तो जबरदस्त केस लगना चाहिए। और जिस तरह से घर में घुस के मारा है, कम से कम देखिए 307 का मुकदमा ऐसे लोगों पे होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर जब घर में एसएसपी के घर में घुस करके बदतमीजी करें तो आम आदमी क्या सोचेगा? छोटा गरीब आदमी कहां शिकायत करेगा कि पुलिस को भी मारते हैं? जी, कोई कानून चलेगा या कि चीजें जो हो रही है गुंडाई चलेगी? कमाल के आदमी ये भी, मतलब जो कानून के प्रावधान में जो गुनाह होगा उसी में तो उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे या कोई गुंडाई करोगे? 307 का मतलब होता है घर में घुस करके। आबू साहब, आपका मुझे मालूम है कि आपने तो सर, भाई साहब सुनिए, आपसे नहीं पूछा गया है। सुनिए, अभी मुंबई के अंदर, सुनिए, अभी मुंबई में चीता कैंप के अंदर, आपको सुनिए, आपको हत्या और इन सब में बड़ा मजा आता होगा, लेकिन 307 का मुकदमा हत्या का मुकदमा होता है, इरादा, हत्या का इरादा उसमें होता है जब जिस आदमी पे करा जाए उसकी चोट जो है इतनी गंभीर चोट हो कि उससे उसकी हत्या हो सकती है, तब होता है। आप कानून का मखौल न उड़ाइए। आपने अपने राज्य में कानून का मखौल उड़ाया होगा, लेकिन कृपा करके अपनी हमें बात तो सुन लीजिए। प्लीज नहीं, सुनिए भाई साहब, अभी मुंबई के चीता कैंप में
एक सोशल मीडिया पर किसी ने बदतमीजी किया काबा शरीफ के ऊपर, वहां थोड़ा हंगामा हुआ, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, तो सारे लोग, कई सौ लोगों पे 307 का केस लगा। जहां भी सांप्रदायिक दंगा सिर्फ पत्थर चलता है, किसी ने अगर 307 का केस लगता है अगर minority गलत के करा होगा ऊपर। तो इसका मतलब सही नहीं हो जाता। जी हाँ, टू रॉन्ग जोन में कर रहा है। 307 का नहीं, मैं आप जो है, आपको आप कुछ- हजारों केस आप क्या बात कर रहे हैं, आपको दिखाऊंगा खुद नहीं महाराष्ट्र पता। में, जहां से आप पत्थर क्या चलाने बात कर पे रहे हैं, आपको 307 खुद नहीं लगता है। पता। आप एक मैं- सांप्रदायिकता से प्रेरित अरे होकर इतना हिम्मत- ऐसी उल्टी इतना सीधी बात हिम्मत- करें जिसमें कानून के इतना खिलाफ हिम्मत जो के आ रहे SSP के घर में आपको घुस जाए। शर्म आनी चाहिए साहब। अरे भाई, जो पुलिस का बड़ा वो अफसर 307 नहीं उसके होता। घर में घुस करके वो बदतमीजी, 307 बिल्कुल ये नहीं तो होता। बहुत गलत बात है, वो गंभीर 307 समस्या होता, क्रिमिनल ट्रेस पास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 307 नहीं होगा। 307 आपकी सरकार ने माइनॉरिटी पे कई सौ जगह पर महाराष्ट्र में लगाया है। ठीक है अबू असीम आजमी साहब, एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड। अबू आजमी साहब एक चीज और बताइए, आपने सीधे सीधे मांग की है कि बीजेपी के सांसद पर 307 का मुकदमा चलना चाहिए। एसएसपी के घर में घुसकर उन्होंने हमला करवाया। उन पत्थरबाजों पर भी आप कड़ी कार्रवाई की मांग कर दीजिए, जिन्होंने इस शोभा यात्रा पर अपनी छतों से पत्थर फेंके। उनकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, जिसने भी पत्थर फेंका सब पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, क्या 307 होना चाहिए नहीं होना मैं चाहिए? तो कह रहा हूँ, पूछे इनसे 307 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मैंने- 7 साल से परमिशन मैंने- नहीं मिला। मैंने- आखिर ऐसी कौन सी संस्था, कौन से लोग वहाँ रहते हैं जिनके मैं कारण बोल वहाँ सकता हूँ, परमिशन प्लीज, नहीं मिला? मानक जी। ये तो बात सामने नहीं चाहिए ना। हाँ, परमिशन क्यों नहीं मिलती है भाई अबू साहब, आजमी साहब? ऐसा क्या 7 है? साल से नहीं मिला, ऐसा क्या नहीं है? मिलती। हाँ, क्यों नहीं परमिशन दी जाती? देखिए, ये तो बीजेपी की सरकार ने उससे पूछिए ना। आज की अबू सरकार आदमी की साहब, परमिशन। अबू आदमी मैं क्या साहब, बताऊं आपको? अबू आदमी साहब, जी। 7 साल से परमिशन नहीं मिला, आखिर क्या कारण है? वो और इस भारतीय बार जनता आपने ने क्यों नहीं दिलवा दिया? अब मैं बताता हूँ इस बार आपने क्यों नहीं परमिशन दिलवा दिया? कारण क्या मुझसे है? क्यों कारण पूछते क्या हो है? भाई? देखो, मुझे क्या मालूम क्यों नहीं मिला? भाई, आपसे मैं पूछता हूं इस कि बार इस साल एक आपकी बड़े सरकार क्यों नहीं षड्यंत्र मिला? का खुलासा हो गया है। बड़े षड्यंत्र का, जो दलित मुस्लिम का एक षड्यंत्र खेला जा रहा था, वो हैदराबाद से चल करके कन्हैया ने के और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होते हुए, और उसका खुलासा सहारनपुर में हो गया। ये कितना बड़ा भाईचारा दिखाया जा रहा था। छोटी सी घटना अगर फरीदाबाद में हो जाती तो 1 महीने तक उस पर हंगामा होता है। इतनी बड़ी घटना 7 साल से सरकार तो आपकी है तिवारी जी। मानक जी, 7 यात्रा साल की से परमिशन मोदी जी से ले लेते। मानक जी, हिंदू सांसद को कानून अपने हाथ में लेने की क्या मानक जरूरत जी, है? मुख्यमंत्री आकर के वहाँ परमिशन नहीं देता। अभी तक प्रशासन से ले लेते। निजाम, अभी तक वहाँ के अफसर उसी मोड में काम कर रहे हैं जिस मोड में एक तो ये महीने तो पहले आपकी काम सरकार करते की थे। ढिलाई है। ये ध्यान में आया ना आपकी जी, सरकार की ये ढिलाई ध्यान है। में आया, ये ध्यान में आ गया, और ये सरकार को इस यानी- प्रकार के कदम उठाने चाहिए, प्रशासनिक कदम उठाने चाहिए। आखिर कौन सी बात है 7 साल से उस गली में सारी जगह शोभा यात्रा निकल सकती है। वहाँ भी और आगरा में भी मानक अगर जी, आपके लोग पकड़े जाएंगे, मानक आप जी, थानों में घुस के नहीं, निकलवाएंगे, छुड़वा लेंगे। आगरा की बात बताता हूँ। घटना क्या है अभी? आपने घटना के पीछे गए क्या हुआ था? हाँ, ये जी आपको हाँ, पता जी है? हाँ। मैं बताता जी हूँ हाँ। आपको। बताइए। एक नवयुवक को, मुस्लिम नवयुवक को एक सांड ने सींग से गिरा दिया। हाँ। उसको चोट लग हाँ। गई। वहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर के, अभी हनुमान जयंती हुई थी, उसमें जो पोस्टर लगे हुए थे, जिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं या जो कार्यकर्ताओं के नाम वहां पर छपे थे, उनके नाम जाकर रिपोर्ट दिखा दिया करके। हाँ। बिल्कुल निर्दोष लोगों के नाम। कानून चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, एक जब बताइए। भगवाधारी थानों में घुसकर इस तरह से उत्पाद मचाएंगे। अरे आपकी सरकार की बदनामी हो रही है सर। एक मिनट मानक जी, एक मिनट। कार्यकर्ता उनको छुड़ाने गए थे। कार्यकर्ता वो उनको कौन गए है थे। छुड़ाने वाले? नहीं, वहाँ जब केस दर्ज हो गया, नहीं, पुलिस अपना काम कार्यकर्ता करेगी। मिलने नहीं देखिए, सकते। जरा ये तस्वीरें देखिए आप। नहीं, तिवारी आप जी बताइए, तस्वीरें देखिए। आप बताइए, वहाँ जा नहीं सकते। तिवारी अपनी बात जी नहीं बता जाकर सकते। थाने में अरे कुर्सी तोड़ेंगे। 5 साल तक थाने में क्या हुआ है? पुलिस वाले को ये- पीटेंगे। नहीं, उनको पिटते रहेंगे। लेकिन इसलिए ये गलत बात है। किसी पुलिस वाली पिटाई नहीं हुई आपकी है। सरकार हुई है। किसी पुलिस वाली पिटाई नहीं हुई है। तिवारी जी वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है। जा बेचारे सुन के लीजिए मुंह ना, से खून निकल जा रहा है, सुन वो लीजिए। झूठ बोल रहा है। नहीं, वो अपने हाथ भी मार पुलिस सकता है। झूठ बोल रही है। कोई पिटाई नहीं आप ही की पुलिस झूठ किसी बोल रही है। कार्यकर्ता ने पिटाई नहीं की है। तिवारी किसी जी, कार्यकर्ता ने पिटाई नहीं तिवारी की जी ये देखिए, कुर्सियां उठा के, पुलिस ये तो देखिए आपके फोटो किसी खिंचवा रहे हैं। कार्यकर्ता ने पिटाई नहीं की है। सस्पेंड कुर्सी कर दो उठा उनको। के और लॉकअप के बाहर मानक जी, देखिए जरा, ये किसी भी भगवाधारी। कार्यकर्ता ने कोई पिटाई नहीं की है। कोई पिटाई नहीं की है। अब ये देखिए, हाँ, लेकिन ये बताइए पिटाई कहाँ हुई है? आप एक भी दिखाइए जहाँ मैंने दिखाया। सारे फोटो आ रहे हैं, तिवारी। सारे ये देखिए, फोटो। ये देखिए। मानक इनके जी, मुंह से खून निकल नहीं, रहा है। मानक जी, ये देखिए सारे- पुलिस वाले। मानक जी, मानक सारे जी। फोटो आ रहे हैं, पिटाई का फोटो कहाँ है? तो खून कैसे अरे, निकल रहा है? खून कैसा? खून तो उसको अपना मुट्ठी में मार सकता है। बताइए। अपने आप ही का नहीं, पुलिस वाला। किसी ने मारते हुए दिखाई ना। आप ही की पुलिस वाला। किसी ने आप ही मारते की हुए दिखाई पुलिस ना। वाला। मौलाना साहब एक सेकंड में आ रहा हूँ। राजीव त्यागी बहुत देर से बेताब है बोलने के लिए। राजीव त्यागी, आप क्या कहते हैं? हो क्या रहा है? ये जो समाजवादी सरकार में हो रहा था, क्या वही हो रहा है क्या यहाँ भी?
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सहारनपुर में अम्बेडकर शोभा यात्रा 7 साल से नहीं निकाली गई। हाँ। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अम्बेडकर साहब की यात्रा निकलनी चाहिए थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन अम्बेडकर साहब का नाम लेना और उनको आत्मसात करना दोनों अलग अलग विषय है। अम्बेडकर साहब पे कुछ सरकार के आंकड़े हैं जो दलितों के विरुद्ध पूरे देश में हुआ है, वो दिखाना चाहता हूं। दलितों के विरुद्ध पूरे देश में 3 साल में 38% अत्याचार बढ़े हैं पूरे देश में एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से। क्या अम्बेडकर साहब को कहीं याद किया भारतीय जनता पार्टी ने? ऊना में, उडुपी में, लातेहार में दलितों को जो गौरक्षकों ने किया और बांध बांध के उनकी पिटाई की, ये फोटो है, वो देख लीजिए, जो सब समाचार पत्रों में, टेलीविजन पे चला था बकायदा, उसको देख लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर साहब को आत्मसात किया? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन प्रशासन से देश चलेगा या प्रदेश चलेगा? प्रशासन के अधिकारी की जवाब बैल बजाते हैं, उसकी वर्दी फाड़ते हैं, उसके घर में जाके कुर्सी तोड़ते हैं, तो वो देश के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, उसकी आप जब इस तरह से हिकमत करते हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी को क्या सीख मिलेगी? जब देश का कानून बनाने वाले लोग सांसद कानून बनाते हैं, मानक जी कानून बनाते हैं जिन पर देश चलता है, संविधान में तरमीम करते हैं, कानून बनाने वाले लोग कानून को हाथ में लेते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर सभी दलों को इस बात पर विचार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उस पर माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग कर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं कहूंगा, आगरा में जब आप पुलिस वाले को पीटते हो, बुंदेलखंड में आप बीडीओ को, जो महिला बीडीओ है, उसके शयन कक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस जाते हैं। आप समझते हैं महिला की निष्ठा का मामला? आपने तो कहा था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। कहां है वो मोदी सरकार जब नारी के कमरे में, वीडियो के कमरे में, जो देश के राष्ट्रपति की प्रतिनिधि है, उसके कमरे में जाकर के शयन कक्ष में कार्यकर्ता घुसते हैं और राजीव त्यागी आपकी दाद देता हूं मैं, कहते हैं राजीव त्यागी आपने बीजेपी को निशाने पर लिया। राजीव त्यागी लेकिन आपने अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। आपने कहा 7 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार ने और बीएसपी की सरकार ने अम्बेडकर यात्रा नहीं निकालने के लिए जो परमिशन नहीं दी निकालने के लिए, वो गलत किया। मैं आपकी परमिशन, मैं आपकी दाद दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आपकी बात देता हूँ राजीव त्यागी, अगर पुलिस को पूरे अधिकार देते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, एक बात बताइए, यात्रा निकालने की परमिशन इन इलाकों से जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, जहां हम देखा पत्थरबाजी हो रही है, क्यों नहीं दी जाती? मैं बताऊंगा आपको। इसलिए कि 7 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती का राज था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और वहां पर दलित समाज ही उस गांव में कुछ हिस्सा है और ज्यादा हिस्सा उस गांव में मुसलमानों का है। वहां पर एक टेंशन हुई उन लोगों में उस वक्त भी, चूंकि मुझे मालूमात मिली थी और मैंने थोड़ा सा उसमें दिलचस्पी ली थी मालूमात लेने के लिए। वहां पर वो मस्जिदों के सामने से मुस्लिम महलों से उसको निकालना चाहते थे, टेंशन हुई और जब वो टेंशन खुद उस पर पाबंदी लगाई थी, अपना आदमी वहां भेजा था और वहां भेज करके सारा मौका मुआयना करके ये कहा था कि यहां पर अब कोई जयंती इस तरह की नहीं निकाली जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हम दलितों और मुसलमानों को जोड़ने का काम तो कर सकते, तोड़ने का और लड़ाने का काम नहीं कर सकते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार आई, इन्होंने तुरंत वार किया उस पर और इन्होंने जो है अपना वोट बैंक दलितों को बनाने के लिए, मुसलमानों और दलितों को दुश्मनी बनाने के लिए यह काम किया है। और इसमें आपने खुद फुटेज दिखाए हैं कि इनका एमपी वो खुद कानून को हाथ में लेकर के हो रही है, पत्थरबाजी क्यों हो रही है? देखिए, जब एक तरफ से अम्बेडकर साहब के नाम पर यात्रा निकल रही है, उस पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? उस पर शांतिपूर्ण शोभा यात्रा, शांतिपूर्ण नहीं, कोई शांतिपूर्ण नहीं। जब प्रशासन निकल रही, जब प्रशासन ने शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकल रही थी, जब यात्रा निकालने की, देखिए तिवारी जी ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब पत्थर किसके कहने पर मार रहे थे? पत्थर वो गलत कर रहे थे, किसके कहने पर मार रहे थे? जो मार रहे थे गली की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? ये बताइए आप। जब आप भारत का हिस्सा नहीं है क्या, पाकिस्तान का हिस्सा है क्या? दिया आप कौन होते हैं कानून हाथ में लेने? नहीं, उस गली में जाके चिढ़ाएंगे, उस गली में जाके करेंगे उसके बाद भारत का हिस्सा नहीं है जो है, जो भारत का हिस्सा है, लेकिन शोभा यात्रा करके तुम्हें घुस के अगर परमिशन मिल जाती, तिवारी साहब एक सेकंड, अगर परमिशन मिल जाती मौलाना साहब, क्या पत्थरबाजी नहीं होती? अगर परमिशन मिलती तो प्रशासन यकीनन पहले दूसरे समुदाय को जरूर जो है कहा सुनी करके नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने वहां पे जब ये जयंती निकाली है, हंगामा किया है, गालियां की है, नारे लगाए हैं और ऐसे ऐसे नारे लगाए, आपत्तिजनक नारे उकसाया जानबूझ के। लेकिन उकसाने के बाद भी अगर किसी आपके कहने से लोग मान जाएंगे, शोभा यात्रा बहुत शांति पूरी होने दी, शोभा यात्रा उकसाने के बाद गलत करता नहीं करना चाहिए, इनको मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका काम जलाओ, मारो, तोड़ो, अराजकता फैलाओ, देश को बर्बाद करो, दलित
देखिए, अब देखिए। का पर्दाफाश। अब देखिए बड़ा ये दिलचस्प लोग है। ना कानून को मानते हैं, ना हाँ। कानून बनाने वाले इनके कानून को मानते हैं। देखिए सुधांशु वही अटल कानून को हाथ में लेने के लिए सुधांशु अपने जी, कार्यकर्ताओं सुधांशु जी देख लिया आपने। सुधांशु जी मैं इसीलिए कह रहा था, देख लीजिए अब आप आरोप सीधा आपके ऊपर है। आप आए थे बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर, वो वादा करके। अब देखिए सीधा आरोप आप ही के ऊपर लग रहा है। आप ही की सरकार, आप ही के सांसद, आप ही के नेता, आप ही के विधायक, आप ही के हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू दल, और आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। सुधांशु जी, मानक जी अभी आपने मानक जी, मौलाना कृपया साहब समझ की दीजिए। बात सुनी। हाँ मैं अपना बात कर लूं। हाँ। मौलाना साहब की आपने बात सुनी, आपको लगता नहीं हमें शर्म से डूब मरना चाहिए? नहीं, जिस तरह की- एक सेकंड, सुन पूरी बात सुन लीजिए। जिम्मेदारी से अगर- भाग नहीं सकते। भाई मुझे अपनी बात रखने का हक है। हाँ, सुधांशु मुझे जी, अपनी बात रखने का हक है ना। हाँ बोलिए, बोलिए, बिल्कुल हाँ, हक। मुझे अपनी बात रखने का है। हाँ बोलिए। मानक जी देखिए, इनकी मानसिकता देखिए क्या है कि साहब मुसलमानों के इलाके से या मस्जिद के सामने से अगर जुलूस अंबेडकर जी का निकलेगा तो ये टेंशन का विषय है। इसमें टेंशन का क्या विषय है भाई? इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, हर व्यक्ति को अपनी आस्था को मानने की इजाजत है। अगर अंबेडकर जयंती पे वहां से अगर जुलूस निकल रहा है तो मुसलमानों को उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए? मुझे तो लगता नहीं। मुझे तो लगता था आपको खड़े होकर ये कहना पर चाहिए आपके कि भाई प्रशासन हमें ने किसी फिर को- इजाजत क्यों मैंने नहीं कहा दी? कि ये 7 साल पुरानी एक सुधांशु घटना। जी, सुधांशु भाई, मैं सुधांशु भाई पहले देखिए, बोल आप दूं, जो है मैं बहुत बोल दूं, समझदार मैं आदमी, बोल बहुत सोच समझ के मैं आप अपनी बोलते बात हैं। सुनिए, अच्छा, उनको complete मौलाना करिए। जी मैं अभी आपको जवाब दूंगा ना 7 साल का भी। हाँ। मौलाना जी मैं अभी आपको 7 साल का भी जवाब दूंगा, सुन तो लीजिए। हाँ। जी सुनाइए। तो ये तो मैं किस मानसिकता और किस हम लोग नहीं, मानसिकता तो दुर्भाग्य देखिए के- आपकी दिखाई दे रही है पूरे घटना मायावती जी ने 7 साल पहले सुनिए, यूपी चले जाइए, अरे भाई, राजस्थान चुप चले रहिए, जाइए, चुप रहिए। हरियाणा, एक कंप्लीट कर ले। आप सभ्य व्यक्ति क्या हैं, मेरी कहना बात चाह तो रहे सुधांशु सुनिए। जी, कंप्लीट करिए आप पहले। आप हाँ। सभ्य व्यक्ति है। हाँ। मायावती ने 7 साल पहले मुस्लिम वोट बैंक के खातिर कुछ करा हो कि भाई दलित तो मेरे साथ है, मुसलमान को भी मैं ले लूं इसलिए ये रोक दूं, इसके मतलब क्या है? वहां निकलती मायावती नहीं जी थी भाई के पास पहले कोई से। वो पहली बार पट्टा शुरू लिखा हुआ हुआ था, है कि उसमें दलित ये है कि तुम्हारे महल्ले में उनका है। आएंगे। अरे फिर आप भाई, आप देखिए, अपने महल्ले में देखिए आप चला लिए, उत्तेजित कौन क्यों हो रहे हैं रोकता है भाई? आप में तर्क है तो उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आप में नहीं, सत्य उत्तेजित से नहीं हो रहा हूं। साहस है नहीं है मौलाना? सुधांशु भाई, तो मैं चुप रहिए, फिर बोलने दीजिए बिल्कुल मुझे, नहीं हो रहा बात हूं। करने कंप्लीट करने दीजिए उनको। तो हाँ। मायावती ने 7 साल पहले इनके दबाव में आके कोई चीज कर दी तो इसके मतलब वो सत्य हो नहीं, गया? किसी लेकिन दबाव में नहीं सुधांशु जी, आकर- सुधांशु जी, यही देखिए सुधांशु आपको तो जी, ये ये कहना मुद्दा चाहिए उठाने था का कि आपको पूरा मायावती हक ने है। गलत करा। ये मुद्दा आपको उठाने का हक है, लेकिन अब तो आपकी सरकार है। आपके सांसद आप ही की सरकार से, प्रशासन से परमिशन मांग मैं अपनी लेते, बात आपकी को खत्म सरकार कर लूं। परमिशन दे देती, पुलिस अरेंजमेंट हो जाता, यात्रा निकल जाती। फिर मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए मानक जी, फिर आपने देखा, आपने खुद ने दिखाया कि किस तरह पत्थरबाजी हो रही है। आप नहीं, पत्थरबाजी से पहले क्या हुआ? सुधांशु भाई पूरी बात बोलिए ना। अरे देखिए, चुप आपसे रहिए मैं ना ऐसा जरा भाई, करता मेरे को हूं कि बात आप रखने सच दीजिए। बोले। मुझे एक हक है नेशनल नहीं अपनी चैनल बात पे रखने बैठ के का। आप पूरी बात मौलाना, बताएं, आप तो बड़े सच बोले। आप तो अजीब किस्म के आदमी है। अच्छा, एक आप में मिनट कुछ तहजीब नहीं है। आप तो अच्छा भद्र व्यक्ति नहीं, मैं दिखते हैं। तहजीब ही आप के दायरे में आपको तहजीब बता रहा हूँ एक- कि एक- आप एक- मौलाना तहजीब का तहजीब तकाजा ये ये है है कि कि मेरी पूरी बात बात रखने बताई जाए, सच बात मुझे बोली मेरी जाए। बात रखने दीजिए। तहजीब इसे नहीं कहते कि इसीलिए झूठ बोला मानक जी जाए मैंने नेशनल क्या चैनल मौलाना साहब, पे। एक एक करके आप मानक जी, बोलिएगा मैंने अपनी क्या बात, कहा पहले आपसे कि इस समय मैंने इसलिए कहा कि इस समय इसीलिए सारी जांच हो रही है। क्यों जांच हो रही है? कि कोई एक पहलू का, एक पक्ष का हम लोग पक्षधर हो जाए, ये प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर मैं कहूं कि राघव लखनवाल ने जो कहा है वो सही कहा है तो मैं भी ठीक नहीं होगा। सारी स्थितियां देख के हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। हो सकता है मौलाना जो कह रहे वो भी ठीक हो सकता है लखनपाल जो कह रहे ठीक हो सकता है लव कुमार जो कह रहे वो ठीक हो, लेकिन बिना कुछ सत्य जाने हुए, क्योंकि यहां पे स्पष्टता से कोई एक पक्ष ऐसा नहीं दिख रहा कि बिल्कुल ही सारी चीजें ठीक हो। सुधांशु जी क्या ठीक है। सुधांशु पहले जान लें, जी, सुधांशु उसके जी, बाद कुछ हद कार्रवाई तक आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है। पूरी जांच होने तक कोई एक्शन ना हो ये भी ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो आपको मानना पड़ेगा। और अबू आजमी, मुझे पता है आप बोलने को बेताब है। राजीव जी, एक सेकंड में आ रहा हूं बस, क्योंकि पुलिस भी आपकी है, प्रशासन भी आपका है, नेता भी आपके हैं, कार्यकर्ता भी आपके हैं, सांसद भी आपके हैं, सरकार भी आपकी तभी है। सत्य इसीलिए अगर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तभी तो सत्य कोई का तो सत्य वजह और होगी। गलत का गलत होगा। क्योंकि हमारी है, हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो है चीजें नहीं करने वाले। अबू आजमी, हम न्याय के आधार पर चीजें करने वाले। अबू आजमी साहब, आजकल के एक युग में सेकंड, हुआ वो तो होने देश वाला है। देख रहा है, मौलाना साहब, एक सेकंड, मौलाना साहब, पूरी एक दुनिया सेकंड। देख रही है एक इस सेकंड। बात को तो। अबू अरे आजमी आप क्या साहब, देख रहे हैं? आपकी तो जो सांप्रदायिक सोच है उसके सामने तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अबू आजमी साहब, अबू आजमी साहब, हमने तो आपसे हाथ अगर आप कहते हैं कि अगर और आज भी आप, हम तो आपको दोस्त मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। अरे एक जिसकी ये सोच आप अच्छा, ठीक है, ठीक है, सुधांशु जी, एक सेकंड। सांप्रदायिक सोच की वजह से अलग रास्ता मौलाना जाना साहब, चाहते हैं। वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। अबू असीम आजमी साहब, आपको लग रहा है कुछ नहीं बदला? समाजवादी सरकार में भी इसी तरह पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा था, पुलिस लाचार थी
और एक बार फिर से उसी की झलक देखने को मिल रही है अबू असीम आजमी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी सरकार में कभी कोई कार्यकर्ता घुस करके, कोई एमपी घुस करके जाकर एसएसपी के घर में औरतों को, मर्दों को मार रहा हो। ये तो इन लोगों के यहाँ से हो रहा है। देखिए, जब एक बार प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया तो प्रशासन से जाकर रिक्वेस्ट करिए, लड़ाई करिए। और मुझे आपने कैसे निकाला? आपको निकालना ही नहीं चाहिए। अगर आपने निकाला तो पत्थर चला, नहीं निकालते पत्थर चलता नहीं। आप लोगों को कभी भी आप कानून हाथ में लेते हैं और आपकी सरकार होने के बाद आपका एमपी जाता है, इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं कहता हूं, अगर 7 साल से वहां पे परमिशन नहीं मिल रहा था, इसका मतलब था कि वहां टेंशन था, उससे झगड़ा फसाद बढ़ सकता था। तो झगड़ा फसाद रोकने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन आपका एमपी तो समझता है मेरी आप ही के सहयोगी राजीव त्यागी कह रहे हैं यात्रा निकालने की परमिशन देनी चाहिए थी, आपने नहीं देके गलत किया था। अबू असीम आजमी साहब, किस बेस पे आप कह रहे हैं कि 7 साल तक यात्रा नहीं निकला वो सही था? नहीं, मैं कह रहा हूं देनी चाहिए थी। प्रशासन से लड़ाई करो जाकर ना, कि दो उससे लो जाकर के, यस नो वो करेगा। लेकिन आप बिना परमिशन लिए हुए यात्रा नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं निकाल सकते, लेकिन आपने 7 साल परमिशन क्यों नहीं दी? 5 साल उसमें आपके क्यों नहीं दिया आपने परमिशन? बिल्कुल बहुत सही नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि ये लोग वहां जाकर के वहां पर नारा लगाएंगे कि राम की कसम खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, इस तरह के नारे लगाने से आपसी झगड़े होते हैं। जिस मोहल्ले में तरह के लोग होते हैं, मोहल्ले से ताजिए नहीं निकलने चाहिए ना हो इससे परमिशन नहीं निकलते। अगर कम मुस्लिम मोहल्लों से ताजिया निकल सकता है तो अधिक मुस्लिम समाज वाले मोहल्ले से अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? मैं एक बार बात पूछ रहा हूँ। ये केवल सहारनपुर की घटना नहीं है, हर मुस्लिम बाहुल इलाकों की घटना है। हर जगह इस प्रकार की बात होती है। सारे देश में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की गई कि जहाँ मुस्लिम बाहुल है वहाँ कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। ये भारतवर्ष है भाई, हर गली मोहल्ले से जिम्मेदारी सरकार की हुई ना तिवारी जी इसमें? सरकार की जिम्मेदारी हुई, जिसने यात्रा निकाली सरकार से परमिशन ले ले, पुलिस अरेंजमेंट कर दे सुरक्षा का, प्रशासन को देना पड़ेगा। मैंने एक बात कही है, इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि समाज को लगातार धर्म के आधार पर बांटा जाए। एक सेकंड, राजीव त्यागी, इसका मतलब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप बहुत साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस और प्रशासन का ऐसा हाल हो गया था कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। योगी सरकार 1 महीने बाद भी, 1.5 महीने बाद भी अभी तक पूरी तरह चीजें अपने हाथ में नहीं ले पाई। राजीव त्यागी, नहीं, एक महीने से तो हम यही देख रहे हैं ना टीवी चैनल्स पे कि योगी जी आ गए हैं तो नई दुनिया बन गई है, नया देश बन गया है, नया प्रदेश बन गया है, नई पुलिस हो गई है, इन्हीं पुलिस व्यवस्थाओं के साथ योगी जी कानून व्यवस्था ठीक कर लेंगे। ये बात हुई थी, हमने देखी थी टेलीविजन चैनल्स पे। तो क्यों नहीं चेंज किया? आप तो पार्टी में डिफरेंस थे, आप चालू कर देते उसको। मैं एक बात कहना चाहता हूं मानक जी, बड़े परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, जो भी सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं न्यूज 24 के, उनसे मुखातिब होते हुए कहना चाहता हूं, हम गंदगी को डिफेंड करेंगे। अगर हम गंदगी को डिफेंड करेंगे तो एक दिन वो हमारे मुंह पर ही आकर के लगेगी। जो टीवी चैनल पर बैठ करके आज की बहस में आगरा की घटना को लेकर के जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन पे जिस तरह से बदतमीजी की गई, उनकी वर्दी फाड़ी गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, उसको डिफेंड किया जा रहा है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा मित्रों जो डिबेट पे बैठे हैं, कल को हमारे ऊपर भी लोग बाग हमें घेर करके मारेंगे तो लोग बाग कहेंगे कहीं ना कहीं राजीव त्यागी गलती होगी, या सुधांशु मित्तल की गलती होगी, या तिवारी जी गलती होगी, कहीं ना कहीं भीड़ की कोई गलती नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैसले करती है तो लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र चलाने के लिए कानून व्यवस्था चाहिए होती है, और कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए प्रशासन पे आपको विश्वास रखना होगा, प्रशासन को उसका अधिकार देने होंगे। जब आप प्रशासन के लोगों को पीटेंगे तो आप क्या संदेश आम आदमी को देंगे? कैसे प्रशासन का अपराधियों को बिहाइंड द बार्स करेगा? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप तो पार्टी में सुधांशु जी जवाब दीजिए। भीड़ तंत्र को बढ़ावा मिलेगा सुधांशु जी, कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? आपकी मर्जी, जंगल राज हो जाएगा सुधांशु जी चलेगी। अगर पुलिस और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाए। मैं भी एक सवाल जोड़ दूं, दोनों का एक साथ जवाब ले लीजिएगा। सुधांशु भाई, एक सवाल मेरा भी है छोटा सा, वो भी ले लीजिए, साथ में जवाब दे दीजिएगा दोनों का। देखिए, यहाँ तो आपको जुलूस निकालने पे और जयंती पे और आगरा में दूसरे चीज पे, मैं कहता हूँ देवबंद की एक घटना है 20-22 दिन पहले की। वहां पर एक नेता जो है, मुस्लिम नेता, एक आरोप में अरेस्ट हुआ, पुलिस की कोर्ट में पेश किया गया। कुछ तो आपके जो है वो गिरवाधारी लोग वहां पर गए और जाकर के उन्होंने उस आरोपी पर भी हमला किया और साथ में जो पुलिस फोर्स उसके साथ थी उनको भी पीटा।
और उन पर मुकदमे हुए। आपके यही राघव एमपी साहब जो है जाकर के इन्होंने इंटरफेयर किया और उन लोगों को बचाने का वहां भी काम किया। आपकी सरकार देखती रही। ऐसे में कैसे आप सरकार चलाएंगे, कैसे कानून का राज स्थापित करेंगे आप? सुधांशु जी, महिला की निष्ठा का हनन कैसे किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? मैं अपनी बात रख दूं। हाँ सुधांशु जी, मैं अपनी बात रख दूं। मौलाना साहब, आपको ये इल्जाम देवबंद का लगाते समय एफआईआर का नंबर देना चाहिए, समय देना चाहिए, तारीख देनी चाहिए। इस तरह के इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे 100 इल्जाम मैं लगा सकता हूँ। सर यहाँ जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग बड़ी एक से बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, प्लीज प्लीज आप बीच में ना बोले। मेरी बात है, मुझे दिखाइए उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है? आप दिखाइए और इसमें बड़े आदमी का बेटा है वो, आप नाम सुनेंगे आप भी चौंकेंगे और आपको पता ही है। वो पूरे मीडिया में आई थी। वो मंत्री आया हुआ है उत्तराखंड में। अब मानक जी देख लीजिए, मानक जी देख लीजिए। सुधांशु जी, चलिए आप जवाब। आप थोड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदारी से बात करिए। जिम्मेदारी से आप जिम्मेदार किस तरह की आप बात कर रहे हैं? यहाँ प्रश्न मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सुधांशु जी आगे चलिए। मानक जी आगे चलिए। अरे मौलाना जरा चुप तो रहिए भाई। हाँ चलिए। मानक जी एक स्पष्टता से समझ लीजिए, कानून व्यवस्था जो है वो सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ी थी और किस किस तरह से लोग कहां बैठ के कैसे अपने आप में सत्य है। और अगर ये सत्य नहीं होता तो शायद हमें थोड़ा सा अच्छा काम हुआ तो जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बात रखने दें। नहीं आप लोगों ने तो कितना यहाँ जुदाई करी, सबको पता है, इसलिए मुझे कुछ लेंगे आप। तो मानक जी क्या है, आप लोगों अभी ने भी लोगों की इस समय व्यवस्था में और पुलिस में आए हैं, उस मानसिकता की विकृत मानसिकता के लोग अभी भी बैठे हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि इस सारी, इसलिए मैंने कहा मैं किसी आदमी पे दोषारोपण इसलिए नहीं करना चाहता, सत्य क्या है निकलना चाहिए। हो सकता है लव कुमार सही हो सकता है लव कुमार गलत भी हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सत्य सामने निकलना चाहिए। क्योंकि देखिए 5 साल से जो कानून व्यवस्था जिस तरह मिली भगत में इन्होंने चलाई थी, अगर उससे लोग आक्रोशित नहीं होते तो हमें थोड़ी जिताते। हमें जब जिताया है तो हमें एक नई व्यवस्था के साथ जिताया, एक नई उम्मीद के साथ जिताया। आपको जिताया है सिर्फ आपके झूठ ने, अपने लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हो, आप क्रिमिनल माइंडसेट के लोग, आप लोग क्रिमिनल माइंडसेट और क्रिमिनल माइंडसेट लोग हैं। आप हर चीज देखना चाहते हैं। आपको आदमी साहब आपका इतिहास सबको पता है, आपकी क्रिमिनलिटी सबको पता है, आप हर चीज में किस तरह आप काम करते हैं सबको पता है। मुझे आपसे एक सेकंड, मेरे पास टाइम खत्म हो गया सुधांशु जी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। देश लोकतंत्र से चलेगा, कानून से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर सुधांशु जी ये वही पुलिस है, ये वही एसएसपी है, ये वही पुलिस वाले हैं जो आपके बेहतर कानून व्यवस्था के वादे को पूरा करेंगे। अगर यही इन हिंदू कार्यकर्ताओं, इन हिंदू गुंडों, हिंदू कार्यकर्ताओं की यार में भगवाधारी गुंडों से पिटेंगे और डरेंगे, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम लोग किसी को यह भगवे कपड़े पहन के गुंडागर्दी करेगा तो गुंडा होगा। सुधांशु जी आपने तो अपने ही पुलिस प्रशासन के लिए सवाल उठा दिए, इसीलिए पुलिस प्रशासन ही सही काम नहीं करता। इसीलिए क्या आप इस पे यकीन नहीं करते? मौलाना साहब, इसीलिए मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं सुधांशु जी, इस अपनी पुलिस फोर्स के मोराल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर सांसद महोदय को और जितने भी कार्यकर्ताओं ने, जो तिवारी जी बुरा मान जाते हैं, हिंदू कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में लिया है, इन पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, वरना पुलिस अपना काम करने से डरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए। सुधांशु मित्तल, राजीव त्यागी, अबू आजमी, विजय शंकर तिवारी और मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब वक्त हो गया